हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गूगल वर्क स्पेस फॉर द बिजनेस कैसे यूज करें, इसके हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का सभी का स्वागत है। और इसमें हम देखेंगे कि आगे के सेटअप्स कैसे करें। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गूगल वर्क स्पेस का अकाउंट कैसे सेटअप करना है, कैसे क्रिएट करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट कर लिया था। अभी आगे के प्रोसेस के लिए हम चलते हैं, इसकी सेटअप सेट देखेंगे कि किस तरह से हम डोमेन को वेरीफाई करते हैं, MX रिकॉर्ड वेरीफाई करते हैं, DKIM रिकॉर्ड कैसे ऐड करेंगे एंड SPF रिकॉर्ड को कैसे ऐड करेंगे, जिससे आपके मेल्स जो है श्योरली इनबॉक्स में डिलीवर्ड हो। अगर आप एक बिजनेस यूज कर रहे हैं, बिजनेस डोमेन यूज कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आपके ईमेल्स गूगल वर्क स्पेस पर एक स्मूथली रन करें। एंड गूगल वर्क स्पेस जो है वो ईमेल प्लेटफॉर्म के लिए काफी सुटेबल एंड ट्रस्टेबल एप्लीकेशंस है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो और चलते हैं हमारे स्क्रीन की ओर और दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप्स के आगे के प्रोसेस कैसे होते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो ये रहा मेरा फर्स्ट स्क्रीन, जहां पर मैंने लॉगिन करने के बाद आपको देख रहा होगा कि एक छोटा सा स्लाइटली चेंजेस किया है। जो हमने लास्ट वीडियो में डेमो सब डोमेन लिया था, तो यहाँ पर डेमो की जगह हमने वर्क स्पेस यूज किया है। एंड इसके ऊपर जो मैंने लाइसेंस असाइन किए हैं वो 5 लाइसेंस हैं, जिसमें से 1 अकाउंट जो है एडमिन अकाउंट है। जब वो क्रिएट करते हैं तब वो बन जाता है। राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वेरिफिकेशन डोमेन के लिए एक नोटिफिकेशंस है। सबसे पहले आपको करना रहता है जो भी आपका बिजनेस डोमेन है उस डोमेन को वेरीफाई गूगल वर्क स्पेस ईमेल के लिए। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द डोमेन। सो आप दोनों में से किसी भी एक जगह पर आप क्लिक कर लीजिए एंड जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको न्यू टैब में ये वेरिफिकेशंस का स्टेप पर लेकर जाएगा। सो वेरिफिकेशन स्टेप करने के लिए आपके पास जो मेथड होता है वो आपका डोमेन जिस जगह पर होस्ट है वहां से आपको वो प्रोसेस करना रहता है। तो मेरे यहाँ पर जो मैंने अभी डिपेंड्स होता है कि आपका डोमेन जो है वो किस जगह पर है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, डोमेन होस्ट है या विदाउट होस्टिंग आपका ये डोमेन चल रहा है। तो उस कंडीशन पे DNS आपका किस जगह पर है उसके ऊपर डिपेंड होता है। थोड़ा टेक्निकल पार्ट है बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा। मेरा ये डोमेन जो है वो cPanel पर होस्टेड है। यहां पर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आई एम रेडी टू प्रोटेक्ट माई डोमेन। यहां पर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपको एक नेक्स्ट स्टेप में एक टेक्स्ट रिकॉर्ड के थ्रू डोमेन को वेरीफाई कराएगा। यहां पर ये मैसेज जो आ रहा है ये टेक्निकल्स है, काफी इससे स्टेप्स है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपली है आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है। ये उन्होंने एक टेक्स्ट रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए दिया है, इसको कॉपी करना है मुझे। कॉपी करने के बाद ये नीचे इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, पेस्ट योर वेरिफिकेशन कोड इन द फील्ड ऑफ नेम, वैल्यू और डेस्टिनेशन। जो वैल्यू है उसमें @ होस्ट कर सकते हैं, होस्ट नेम दे सकते हैं और अलाइज कर सकते हैं। एंड इसका टाइम टू लीव जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट रख सकते हैं और ये जो है एक टाइप का टेक्स्ट रिकॉर्ड कहलाता है। तो इसको भी प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ कि किस तरह से आप अपने डोमेन को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट टैब में ओपन किया हुआ है मेरा cPanel का लॉगिन डिटेल्स के थ्रू। एंड यहाँ पर आपको जाना रहता है जोन एडिटर। cPanel के अंदर ये जोन एडिटर्स के अंदर आपको मिलेगा DNS मैनेजमेंट एंड इस मैनेजमेंट के थ्रू आपको करना है मैनेज पे क्लिक। ये हमारा डोमेन है, डोमेन के अंदर हमने सब डोमेन पर बनाया है ये। आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर एड ए टेक्स्ट रिकॉर्ड आता है। टेक्स्ट रिकॉर्ड में आपको एड ए रिकॉर्ड है एंड उसके साथ में आपको टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना है। यहाँ पर मुझे क्या देना है, उस सब डोमेन का नाम देना है। अगर आपका मेन डोमेन है तो आपको मेन डोमेन देना है। और ये टाइम टू लीव वैल्यू है, ये आप डिफॉल्ट रहने दीजिए। टाइप जो है इसका टेक्स्ट है, आप चाहिए तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, A नेम, C नेम, MX रिकॉर्ड। और अभी हम MX रिकॉर्ड भी देखेंगे। और जो वैल्यू वहां पर मैंने कॉपी की थी मुझे यहाँ पर कर देना है पेस्ट एंड पेस्ट करने के साथ में इसको कर देना है सेव। जैसे ही ये सेव करते हैं मेक श्योर कि ये बॉटम में आपको बन जाता है वर्क स्पेस। एंड ये वर्क स्पेस मेरा एक सब डोमेन है जो मेरे इस IP पर पॉइंट है। अभी ये बनने के बाद आपको यहाँ से सिंपली करना है प्रोटेक्ट डोमेन। जैसे ही आप प्रोटेक्ट डोमेन करेंगे तो ये नीचे आपका डोमेन को वेरीफाई करेगा। क्योंकि हमने ये न्यू बनाया है, ये 2 to 3 मिनट्स का टाइम लेता है एंड उसके बाद आपका डोमेन वेरीफाई हो जाता है। अगर आपको वेरिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी कंफ्यूजन है कि आपका डोमेन कहाँ है, होस्टिंग कहाँ है, नीचे कमेंट्स करिए। हमारे यहाँ से सपोर्ट को अवेलेबल मिल जाएगा।
आपको सपोर्ट चाहिए, पेड सपोर्ट्स और फ्री सपोर्ट्स, दोनों टाइप का सपोर्ट्स अवेलेबल है, वो हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को कर देता हूं मैं पॉज। जब जैसे ही ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उस वीडियो को हम स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमें ये एक मैसेज मिला है, ये सेकंड अटेम्प्ट हुआ था, उसके बाद भी हमारा डोमेन जो है स्टिल वेरीफाइड नहीं हो पाया। अगर इनकेस आपको ऐसा मैसेज आता है तो डोंट बी वरी, आपको थोड़ी देर करना है वेट, एंड वेट करने के बाद आपको करना है ट्राई अगेन। एंड अगर आपका डोमेन इन केस जो भी आपका टेक्स्ट रिकॉर्ड था अगर वो रॉन्ग होता है तो आपको वो रीचेक कर लेना है एंड ट्राई अगेन करना है। इसके अलावा जो है वेरिफिकेशन का मेथड, एक डिफरेंट मेथड भी है, आप उस मेथड को भी स्विच कर सकते हैं। ये टेक्स्ट रिकॉर्ड है, टेक्स्ट रिकॉर्ड की जगह आप सीनेम रिकॉर्ड के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो टेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो वेरी फास्ट होता है, तो इंस्टेड ऑफ सीनेम हम टेक्स्ट रिकॉर्ड पर ही री अगेन करते हैं, ट्राई अगेन करते हैं एंड देखते हैं कि हमारा जो वेरिफिकेशन का डोमेन है ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी सक्सेसफुली क्रिएट किया है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। सो यहाँ पर हम रीट्राई कर रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट हो चुका है, ये थर्ड अटेम्प्ट है। अगर इनकेस आपके साथ ऐसा होता है तो आपको जस्ट सिंपली 1 आवर्स 2 आवर्स का वेट लेना है, देन उसको ट्राई अगेन करना है। सो वीडियो को अगेन करता है पॉज। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको अगेन इसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ये जो डोमेन है वो वेरीफाइड हो चुका है गूगल वर्क स्पेस के थ्रू, एंड हमें इस तरह से हमें जो स्क्रीन दिखा रहा है उसका हमें ये कंफर्मेशन है, ग्रेट जॉब workspace.itdesigner.co.in इज प्रोटेक्टेड, मींस लाइक ये वेरीफाई हो गया। अभी हमें करना है नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक, कंटिन्यू। एंड कंटिन्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें न्यू यूजर बनाने के लिए ये एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा, एंड एक्टिवेट द जीमेल। सो हमारा यहाँ पर एक न्यू यूजर बनाने का अभी कोई प्लान नहीं है, तो अभी हम इस स्टेप को स्किप करते हैं और करते हैं एक्टिवेट द जीमेल। तो जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर हमें वापस से वो कंफर्मेशन मिलेगा एंड हमें एसपीएफ रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड्स हमें वापस से ऐड ऑन करने रहेंगे। सो सेम प्रोसेस है, इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये एमएक्स रिकॉर्ड के लिए जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि ये एमएक्स रिकॉर्ड प्रायोरिटी 1 के साथ आपको कॉपी करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो कॉपी हो जाएगा एंड आपको वापस से आपके सी पैनल या फिर आपके होस्टिंग प्रोवाइडर डीएनएस में जाना है, वहां पर आपको ये एमएक्स रिकॉर्ड टाइप करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले सिंपली है, मैं एमएक्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा एक ही एमएक्स रिकॉर्ड है जो कि है वो मेरे मेन डोमेन पर है, तो यहाँ पर हम करते हैं न्यू एमएक्स रिकॉर्ड की एंट्री। एमएक्स रिकॉर्ड हो गया एंड एमएक्स रिकॉर्ड का जो वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड किया है वो वैल्यू 1 है। होस्ट नेम जो है वो @ है, यानी आपको ब्लैंक रखना है, ये आपके मेन डोमेन का है एंड इसके साथ जो इसने वैल्यू प्रोवाइड किया है उस वैल्यू को यहाँ पर, इसको मैं 1 प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो है हमारा वर्क स्पेस का डोमेन जो है वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पर हम कर देते हैं सेव रिकॉर्ड। सो ये वर्क स्पेस का डोमेन आ गया। यहाँ पर जस्ट मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि ये प्रॉपर है या नहीं। सो बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पर ये वर्क स्पेस का जो स्पेलिंग्स है वो बाय मिस्टेक रॉन्ग हो चुका है। सो हमारा जो स्पेलिंग है वो हमें वापस से करेक्ट करना पड़ेगा। इसी रीजन से हमारा जो टेक्स्ट रिकॉर्ड था डोमेन वेरिफिकेशंस वो काफी स्लो हो रहा था। सो यहाँ पर हमने इसको अपडेट कर दिया एंड इसके बाद एक्टिवेट जीमेल पे क्लिक करेंगे। ये हमारे उस रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि ये एमएक्स रिकॉर्ड हमारे सर्वर पर अवेलेबल है या नहीं है एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसको कंटिन्यू करने के मौका देगा। ये एमएक्स रिकॉर्ड इसने डिटेक्ट कर लिया है। डिटेक्ट करने के बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बचेगा वो एसपीएफ रिकॉर्ड को ऐड करना है। सो एसपीएफ रिकॉर्ड आपके डोमेन में क्यों ऐड करते हैं, उसका रीजन है कि वो सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए आता है। सो यहाँ पर हमारा ये जीमेल एक्टिवेट हो गया, डोमेन भी एक्टिवेट हो गया, वेरीफाई हो गया। अभी हम कर देते हैं स्किप न्यू फॉर नाउ एंड स्किप नाउ के बाद हम एसपीएफ रिकॉर्ड एंड डीकेआईएम जो रहता है डोमेन की ऑथेंटिकेशन उसको एक्टिवेट करेंगे। सो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें दे रहा है, यहाँ पर मैं स्किप करता हूँ इसको एंड स्किप करने के बाद साथ साथ अभी हम चलते हैं हमारे जीमेल में। सो जीमेल में आप जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सो लॉगिन करने के बाद आपको सेम ईमेल आईडी के साथ साथ में ये टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए
पूछेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन को पूछने के लिए आपको आई अंडरस्टैंड टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है एंड उसके बाद ये कंटिन्यू करना है। सो योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, लॉग इन टू योर अकाउंट। सो ये एडमिन में गया है, तो आपको सबसे पहले उस अकाउंट्स को एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशंस को, देन उसके बाद आपका ये ऑटोमेटिकली अनसस्पेंड होगा एंड एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक आप फर्स्ट टाइम लॉगिन नहीं करेंगे ये आपका अनसस्पेंड रहेगा। सो यहाँ से हम जाते हैं जीमेल में, और इसमें आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। जीमेल है, ड्राइव है, डॉक्स है, साइट्स है, शीट्स है, स्लाइड्स है, कैलेंडर, चैट, मीट और काफी सारे फॉर्म्स है। कॉन्टेक्ट्स को आप सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यूट्यूब, मैप, गूगल एड्स, फोटोज, ट्रांसलेट, वॉलेट, सो काफी सारे फीचर्स हैं जो एडमिन डैशबोर्ड्स के हैं। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो ये हमारा यहाँ पर ईमेल जो है इनेबल्ड हो गया है, और ईमेल एड्रेस का जो नाम है वो है admin.workspace.itdesigner.co.in। सो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी हम चलते हैं SPF रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा SPF रिकॉर्ड एंड DKIM की का ऑथेंटिकेशन। सो उसके लिए आपको जाना रहेगा यहाँ पर एप्स में। एप्स के बाद आप देखेंगे तो गूगल वर्क स्पेस है। गूगल वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा जीमेल। जैसे ही आप जीमेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको करना है ऑथेंटिकेट मेल, ईमेल पर क्लिक, एंड यहाँ से आपको करना है आपका DKIM जनरेट। सो फर्स्टली आपको करना है इसको जनरेट पे क्लिक। यहाँ पर से आपको आपका डोमेन सिलेक्ट करना है। जिनके पास एक से ज्यादा डोमेन होते हैं सेम वर्क स्पेस पर, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज सिंगल डोमेन है तो आपको यहाँ पर कर देना है जनरेट। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको की स्टैंडर्ड पूछेगा, की में आप डिफॉल्ट रख लीजिए। प्रीफिक्स जो है वो गूगल पूछेगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर कर दीजिए जनरेट पे क्लिक। सो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है। वीडियो काफी बड़ा होता जाएगा बट आप बने रहिए, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है वो आपके सामने आने वाले है। सो यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन आपको एक कोड मिलेगा जो कि अभी यहाँ पे नहीं मिला है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर ये कोड मिल गया। इस कोड को हमें हमारे DNS सर्वर में वापस से हमें ऐड करना है, और इस कोड के साथ साथ में SPF रिकॉर्ड के ऊपर और DKIM के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डिटेल्स में बनाया हुआ है जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक आई बटन नहीं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देता हूं, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। सो SPF रिकॉर्ड जो है वो आपको इस जीमेल के एडमिन डैशबोर्ड पर नहीं मिलता है। उसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, नहीं तो उस SPF रिकॉर्ड को भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तब आप वो कॉपी पेस्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं, या फिर उसके लिए आप गूगल कर लीजिए। SPF रिकॉर्ड जो है वो कॉमन होते हैं, उसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स है। सो SPF रिकॉर्ड को पहले मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना रहता है आपको, एंड उस टेक्स्ट रिकॉर्ड के साथ साथ में SPF रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। spf1-include.spfgoogle.com। सो ये SPF रिकॉर्ड भी जब भी हम डोमेन या सब डोमेन बनाते हैं तो वो बन जाता है। मेरा SPF रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है जब ये सब डोमेन बना था। सो यहाँ पर मुझे जस्ट इसको रिप्लेस कर देना है, एंड रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर मुझे सेव करना है। सो ये मेरा हो गया SPF रिकॉर्ड। अभी मैं आता हूँ DKIM की पर। सो यहाँ पर DKIM की में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज आपको ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको एक न्यू टेक्स्ट रिकॉर्ड लेना है। टेक्स्ट रिकॉर्ड में आपको आगे DKIM की लिखना है, फिर जो भी आपका ये डोमेन या सब डोमेन होगा उसके बाद में आपको वो सब डोमेन दे देना है। तो यहाँ पर मुझे जस्ट एक वर्क स्पेस ऐड करना है, एंड उसके बाद अगेन आना है, एंड मुझे ये की पूरा कॉपी करना है। आप डबल क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, एंड इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमने सेव, जैसे ही सेव किया उसके बाद सेव करने के बाद आपको स्टार्ट ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। सो जो वैल्यू हमने हमारे DNS रिकॉर्ड में ऐड की है वो यहाँ पर ऑथेंटिकेट करेगा। तो देखिए अभी हमने रिसेंटली ऐड की है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर 48 आवर्स तक का जो टाइम है वो उन्होंने डिफाइन किया है। इट में टेक अप टू 48 आवर्स, तो 2 दिन आपको लग सकता है इसको वैलिडेट करने में। सो मोस्ट प्रोबेबली वैलिडेट करने में 2 दिन नहीं लगता है, 1 से 2 दिन में ये 1 से 2 आवर्स में 1 to 2 आवर्स में ये हो जाता है। सो ये स्टेप हो गया है। अभी नेक्स्ट टाइम में आपको आना है सेम प्रोसेस पे जीमेल के बाद इसको करना है आपको ऑथेंटिकेट।
सो ये हो गया हमारा पूरा एक कंप्लीट सेटअप, जिसमें हमने न्यू अकाउंट क्रिएट किया, जीमेल को एक्टिवेट किया, डोमेन वेरीफाई किया, SMTP एक्टिवेट किया है, SPF रिकॉर्ड ऐड किया है एंड साथ में DKIMP को भी ऑथेंटिकेट कर दिया है। इसके अलावा वर्क स्पेस में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यूजर्स है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशंस है। तो बिजनेस को एफिशिएंसी और स्पीड अप करने के लिए ये सारे टूल्स जो है काम आते हैं। इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो इसमें डिवाइस मैनेजमेंट है, ऐप है, आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, रिपोर्टिंग्स है। ये सारे फीचर्स जो है हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अकाउंट से रिलेटेड है, रिपोर्टिंग्स है। सो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इसमें देखेंगे। स्टोरेज कितना मिलता है, इसकी प्राइसिंग के बारे में देखेंगे एंड एज वेल एज अगर आपको माइग्रेट करना है किसी भी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से, मोस्ट प्रोबेबली आपको cPanel का अगर सर्विस यूज करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 या माइक्रोसॉफ्ट के दूसरा ईमेल तो माइग्रेशन प्रोसेस भी हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।